काट लिया। इसको सपोज करो कि ये सेंटर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये सेंटर के साथ जितना भी एंगल बनाएगा, ये जितना भी एंगल बनाएगा ये कहलाएगा हमारा सॉलिड एंगल। ये कहलाएगा सॉलिड एंगल। तो दो तरीके के एंगल होते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मोस्टली यूज़ होता है फॉर 2 डायमेंशन और सॉलिड एंगल यूज़ होता है फॉर सॉलिड बॉडीज़ या फिर 3 डायमेंशनल बॉडीज़ के लिए। ठीक है, ये हो जाती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अगर मेजर किया जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसा ही मैंने बताया, एनी फिज़िकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड वैल्यू। फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है कैसे? स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करके। जब हम उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं तो उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना होता है कि हाँ भाई ये इतनी है। सपोज़ करो आपने किसी फ्रूट का मास निकाला, तो या फिर आप जब सब्ज़ी खरीदते हो या फ्रूट खरीदते हो तो आप क्या कहते हो कि 1 किलो सब्ज़ी चाहिए या 2 किलो चाहिए या 1.5 किलो। तो ये क्या है, हम उसको एक यूनिट बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं उसको? एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि इस यूनिट में हमें वो मेजर करना है। तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है एक यूनिट में। एक वैल्यू दी जाती है जिसे कहते हैं यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट गिव्स एनी फिजिकल क्वांटिटी ए यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेंगे यूनिट से। यूनिट देने का फ़ायदा क्या होता है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिफ्रेंशिएट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं मास को बताऊं तो मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, ग्राम, ग्राम। इसी तरीके से लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। टाइम होगा सेकंड, आवर, मिनट। तो ये सब क्या है? ये यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक दूसरे से अलग कर रही हैं। अगर ये यूनिट्स हम ना लगाते फिजिकल क्वांटिटी में तो इससे क्या होता कि सभी क्वांटिटीज़ एक जैसी हो जाती, तो हम इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते थे या फिर हम इनको स्पेसिफिक वे में डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। और हर यूनिट लगने से एक फिजिकल क्वांटिटी को उसका एक स्पेसिफिक नेचर मिलता है। यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ दैट क्वांटिटी इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि किसी भी क्वांटिटी को जब हम यूनिट दे देते हैं तो वो क्या बताता है? उस क्वांटिटी का नेचर बताता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे 1 मीटर पेपर चाहिए, तो आप मुझे 1 मीटर पेपर कैसे दोगे? स्केल से मेज़र करोगे और फिर उस मेजर्ड वैल्यू के जितना ही पेपर काट लोगे। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 100 सेंटीमीटर का एक जो है पेपर चाहिए, तो अब 100 सेंटीमीटर की फॉर्म में मेज़र करोगे या फिर उसे कन्वर्ट कर लोगे जिस तरह हम करते हैं मीटर से सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएंगी? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। जो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है, जो हमें चाहिए जिस फॉर्म में, हम उस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं? मीटर में या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। तो ये तीनों फॉर्म में लेंथ यूज़ होती है। इन तीनों का ही मतलब क्या है? लेंथ है। डिपेंड करता है कि मुझे किस फॉर्म में चाहिए, मुझे मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए या मिलीमीटर में। तो ये तीनों हो जाती हैं फिज़िकल क्वांटिटी और यूनिट्स के बारे में। ठीक है, अब कोई भी क्वांटिटी अगर मैं लिख रहा हूँ, सपोज़ मैंने लिखा है मास, लिखा है 10 kg। ठीक है, तो ये 10 क्या है? ये जो 10 है ये है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे रिप्रेजेंट करते हैं इस जर्नल फार्मूले से। ये जर्नल फार्मूला है जो हर जगह यूज़ होगा फॉर एनी फिज़िकल क्वांटिटी। Q = N × में U, जहाँ पे Q हमें रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी, N रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू और U रिप्रेजेंट करता है यूनिट। तो ये फार्मूला हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी, कोई भी हो सकती है। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जब लिखी जाएगी तो वो इसी वे में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा M = 10 kg। तो अगर कंपेयर करें इसे इस फार्मूले से तो Q क्या हो गया हमारा? मास, यानी क्वांटिटी हो गई मास,
न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 10 और यूनिट हो गई केजी। तो ये हमने कंपेयर कर लिया और हमें पता चला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका ये है। ठीक है, जो यूनिट्स होती हैं हमारी वो 2 टाइप की होती हैं। यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज़ फंडामेंटल यूनिट एंड अनदर इज़ डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल का मीनिंग ये है कि जो हमारे पास बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी, उन्हीं क्वांटिटीज़ का हम यूज़ करते हैं अलग अलग क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मैंने फोर्स का एग्जांपल दिया था, तो फोर्स को किस फॉर्म में लिखा था? मास इनटू एक्सीलरेशन। और मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि हम अभी फ़िलहाल के लिए जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ लेंगे वो 3 लेंगे, यानी कि मास, लेंथ और टाइम। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंटेड एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास है, क्या है हमारे पास? मास, लेंथ और टाइम। तो इनको जब हम मेजर करते हैं तो इनकी मेजरमेंट हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? फंडामेंटल यूनिट। मैंने जैसे बताया मास अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैंने 10 लिखा, तो ये क्या है? मास जो हो गया ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसके लिए जो यूनिट लिखी गई वो हुई फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, अगर मैंने लेंथ लिखी है 2 मीटर, तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या हो गया मेरे पास? फंडामेंटल यूनिट। यानी कि जो किसी भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे वो कहलाएगी फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो मास, लेंथ और टाइम को ही फंडामेंटल यूनिट्स के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल यूनिट्स। मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरी आती है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव का मीनिंग क्या हुआ? जो फंडामेंटल से ही मिलके बनी है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो कहलाती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से बनी होती हैं, वो कहलाती हैं डिराइव्ड यूनिट्स या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे कि फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फोर्स का जो यूनिट होती है वो हम वैसे पढ़ते हैं न्यूटन, लेकिन न्यूटन के अलावा क्या होती है? केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एक डिराइव्ड यूनिट और डिराइव